सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 10 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। आइए देखते हैं आज क्या खास है इंडियन एक्सप्रेस में हमारे लिए। पहले पेज पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की कूटनीति को, डिप्लोमेसी को नया रास्ता दिखाते हुए पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटिंग क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान इन न्यू दिल्ली। भारत असल में गल्फ कंट्रीज़ के साथ प्रयास कर रहा है कि संबंध अच्छे बने रहें। साउथ एशिया या एशियन नेशंस में जितना हम अपना होल्ड रखेंगे उतना हमको आने वाले समय में आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से और विशेषकर डिप्लोमेटिक रूप से फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा कोलकाता में हुए इंसिडेंट को लेकर अपडेट सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के बाद ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई है। डिलेज इन मिसिंग पोस्टमार्टम पेपर वर्क, प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वर नॉट फॉलोड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर आर्टिकल्स, इट्स हेड इन द सैंड। ये पश्चिम बंगाल में राज्यसभा से एमपी तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार जी के रेजिग्नेशन को लेके है। ये आर्टिकल आप पे काम का नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिकल आर्टिकल है और इसलिए हमें इतना खास नहीं लगा फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। मूविंग फॉरवर्ड, स्टेट्स ब्लाइंड आई, 2 kinds of warnings could be read on the signboards। ये बेसिकली ये असल में उत्तराखंड में एक जगह का फ़ोटो वायरल हुआ, उसमें ये लगा हुआ था जो कि हम जानेंगे भी इस आर्टिकल में पढ़ के कि XYZ people are not allowed। They were actually barring the movement of people in their region। 2 kinds of warnings could be read on the signboards now removed that came up in the village of Uttarakhand's Rudraprayag district over the last few weeks and put communities on edge। The first is the disturbing and unlawful injunction that was written on the boards instructing non-Hindus, Rohingya Muslims अगेंस्ट डूइंग बिजनेस इन द एरिया। उसमें लिखा हुआ था भैया अगर आप नॉन हिंदूज़ हैं या रोहिंग्या मुस्लिम हैं तो भैया आप इस क्षेत्र में ना कुछ काम कर सकते हैं, ना आप यहाँ पे आ सकते हैं। थ्रेटनिंग देम विद प्यूनिटिव एंड लीगल एक्शन, और आप पे दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी। और ये बोर्ड सरकार के द्वारा नहीं, लोकल रेजिडेंट्स के कुछ लोगों के द्वारा लगाया गया था। द स्कार्स इन्फ्लिक्टेड बाय अ पोलराइजेशन फेस्टर बिलो द सर्फेस एंड टेक लॉन्ग टू हील। Take the case of Purola in the states of Uttarkashi district, where in May 2023, allegations of love jihad ignited tensions with the right-wing groups organized protest rallies to demand strict action against outsiders। बेसिकली उत्तराखंड में भी थोड़ा सा आजकल कम्युनिटीज़ में अपनी पहचान बचाए रखने का डर है। आज उत्तराखंड में आप देखिए आए दिन सोशल मीडिया पे आता रहता है पहाड़ी पहचान बचाने के लिए ऐसा करा जा रहा है, तो लोगों की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। उसी को लेके ये आर्टिकल हमको हाईलाइट करा है कि सरकार ने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने बोर्ड हटा दिया। द इंसाइटमेंट्स टू द हेट एंड वायलेंस एट अ धर्म संसद इन हरिद्वार इन December 21 वर मेट विद स्टेट्स इनर्टनेस एंड एपैथी। इट वाज लेफ्ट टू सुप्रीम कोर्ट टू अंडरलाइन द सीरियसनेस ऑफ द इशू। मतलब overall we have to protect the constitutional values of a secular state, of a nation where movement and settlement is free for everyone irrespective of his race, caste, religion or any other belief। That is the constitutional value we uphold by the constitution among our citizens, by the government, by the legislations। Many times in Uttarakhand, judiciary has also tried to ensure that no such
attempts are made to disrupt the peace of the society. प्रयास करे जाते हैं कि है ना समाज की तरह रहे. अगला आर्टिकल है जो आप किसी काम का नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है. यूएस इलेक्शंस अभी चल रहे हैं तो डेली कमेंट्री कोई ना कोई तो आती रहेगी आपके पास में, तो आप उसमें ना जाएं. द ऑडेसिटी ऑफ अ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन को लेके है, हैज़ लेड टू गेन्स ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, सेफ्टी एंड डिग्निटी, हेल्थ एंड इकोनॉमी. हमने पुरानी वीडियो में भी स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ जल जीवन मिशन का जो कामयाबी मिला देश को उसके बारे में बातचीत करी. अभी हाल ही में नेचर जर्नल एक पब्लिश हुआ था, उसको लेके ये आर्टिकल्स आ रहे हैं. The recent release of the scientific report in the Nature Journal on Swachh Bharat Mission impact on reduction in infant and child mortality rate broadly coincides with the 10-year anniversary of the program, announced by Prime Minister Narendra Modi during his Independence Day speech to the nation. और लगभग स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल भी होने जा रहे हैं. Focus on the massive challenge of eliminating open defecation in the country by October 2019. हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी, कैसे इस प्रोग्राम के सफल होने से हेल्थ, हाइजीन, इम्यूनिटी बिल्डअप हो रही है लोगों की. 10 years of national development programs such as this SBM is a good time to take stock of its progress and achievements. To begin with, the audacity of Prime Minister Modi's announcement on August 2014 took not just the nation but the world by storm. This is the first time in history a head of the government in the world was publicly committing to ending the scourge of open defecation in his country in a specified time frame. Firstly, the Prime Minister was not shrinking from bringing out the hitherto taboo topic of sanitation. हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये लाल किले पे भी कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हम ओपन डेफेकेशन फ्री देश को करेंगे. साथ ही साथ इस एक इनिशिएटिव के माध्यम से हम कितना हेल्थ और सोशल वेलफेयर कर पाएंगे उसके तो और इफ़ेक्ट्स हैं. Communicating directly with the people through multiple platforms, including Mann Ki Baat radio address, the Prime Minister fired the people's imagination and inspired them to make the SBM a community and a village-led initiative. और लोगों को मोटिवेट करा कि इसे सरकार का इनिशिएटिव नहीं होगा, ये कम्युनिटी का इनिशिएटिव होगा, ये पूरे गांव लीड करेंगे इसको. और इसकी कामयाबी मिली भी हमको. हिमाचल प्रदेश, केरला, उत्तराखंड में हमको देखा कि वी गॉट पॉजिटिव आउटकम्स in terms of outcomes of SBM. In addition to the health benefits outlined in the Nature Journal, an enhancement of dignity and security of women and girls. जो पहले वुमेन ओपन डेफेकेशन के लिए खेतों में आती थी, कई बार अपराध भी होते थे, कई बार उनको टीजिंग भी होती थी, कम हुआ है. दूसरी सबसे बड़ी बात तो वो भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है हेल्थ और हाइजीन की है. मिशन के बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स रहे हैं. A study by the UNICEF estimated that achievement of ODF status in a village resulted in each of its households saving approximately rupees 50,000 annually on account to avoid medical fees. मतलब आप स्वच्छता के साथ ना क्लीनिनेस से अगर आप स्वस्थ रहेंगे, क्लीन जगह पे एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो आपका तो कितना मेडिकल खर्चा बच जाएगा अस्पतालों का बीमारियों में. जिससे गवर्नमेंट ने ये भी पाया था कि कॉलेरा और डायरिया ये बीमारियां ऐसी हैं जो कि साफ़ पानी और अच्छे वातावरण, एनवायरनमेंट, लिविंग कंडीशन से बच सकते हैं हम इनसे. जल जीवन मिशन का टारगेट भी ये था कि साफ़ पानी प्रोवाइड कराया जाए. इन सब चीज़ों के माध्यम से ही एक स्वस्थ समाज को बनाया भी और ये दिखा भी है. यूनिसेफ से लेके नेचर जर्नल में भी हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिले हैं. बाकी सब लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है. As we know, the Swachh Bharat mission was once many successfully articulated and implemented schemes of the government. Other national basic service initiatives which improved the quality of life and ease of living of ordinary Indians includes उज्ज्वला योजना. हम जानते हैं गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराए तो उज्ज्वला योजना से. जन धन फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, आवास योजना रहने के लिए जगह, आयुष्मान भारत मेडिकल फैसिलिटीज़, जल जीवन मिशन एक्सेट्रा. ओवरऑल these were the holistic missions which helped our Indian society to develop, to improve from the very basic grassroots levels. उज्ज्वला योजना हो गया, आवास योजना हो गया, आप इनके बारे में अध्ययन करिएगा आज, है ना. हर घर जल, पानी, बेसिक ज़रूरतें हैं समाज की. आगे बढ़ेंगे. बाकी आर्टिकल्स और भी ज़रूरी होते हैं, आप भी अध्ययन करिएगा. हम सिर्फ क्विक जो मोस्टली हाईली इंपॉर्टेंट लगते हैं उस पर हम
डिस्कशन रख रहे हैं। ये ट्रम्प वाला मैंने पूरा पढ़ा था, नॉलेज के लिए ऐसे ही, क्योंकि मगर मैं आप लोग के लिए इसमें ये कहूँगी, देखिए अभी ना ये क्योंकि चल रहा है करंट अफेयर्स, ठीक है, तो अब आप इसको डेली फॉलोअप नहीं लेना है आपको, या तो आप खुद एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, ठीक है, अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, मगर ये आपके भी किसी काम का नहीं है। अमेरिकन इलेक्शंस, अब अमेरिका में इलेक्शन के बाद इंडिया को लेके क्या पॉलिसी बनाई जाएगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मान ली इलेक्शन हो जाते हैं, तब जो आर्टिकल आएंगे इंडिया को लेकर, अब ये नहीं रशिया को लेकर, इंडो अमेरिकन पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, जो भी नए प्रेसिडेंट बनेंगे वहाँ पे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। मूविंग फॉरवर्ड, वैक्सीन फॉर एमपॉक्स, एमपॉक्स इस समय चर्चा में है। कॉन्गो सबसे ज़्यादा प्रभावित है एमपॉक्स से। एमपॉक्स अगर हम जाने क्या है, तो ये WHO ने भी लास्ट ईयर ना उसको हम पूरी तरह कहते हैं मंकी पॉक्स, ठीक है, मंकी पॉक्स। WHO ने लास्ट ईयर ही इसको एमपॉक्स करा था शॉर्ट फॉर्म में। DRC, epicenter of the mpox outbreak that has become virulent and spread to other countries, has received its first donation of mpox vaccines. Since January 2022, mpox cases have been reported from 121 countries, including 20 WHO member states across Africa. As of September 5, total 1,03,348 laboratories confirmed केसेस, मतलब लैब्स में लगभग 1 लाख से ज़्यादा के केसेस आपके कन्फर्म आ चुके हैं, और लगभग 230 लोग की मृत्यु भी हो चुकी है इसकी वजह से। ये कंसर्न क्यों है एमपॉक्स? फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था 1970 में, हैज़ कम अंडर द स्पॉटलाइट लार्जली ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ इट्स न्यू क्लैड 1B वेरिएंट। इससे एक नया वेरिएंट इस समय अचानक से फैलना शुरू हो गया है। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू क्लैड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। व्हेन इट कम्स टू एमपॉक्स देयर आर 2 डिफरेंट क्लैड्स, 2 प्रकार के क्लैड्स हैं, आप ग्रुप समझ लो, क्लैड 1, क्लैड 2। Clade 1 seems to be transmitting more rapidly between people that previous variants, और जो Clade 1 इस समय चल रहा है, एक्टिव है, वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कई कारण हो सकते हैं, इंक्लूडिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। Clade 1A mostly comes from animals, according to a report from journal Nature. The new variant is also affecting more women and children. मतलब जो भी समस्या आ रही है, Clade 1B भी इस समय, Clade 1B ज़्यादा समस्या क्रिएट कर रहा है हमको। What vaccines are being used? 3 mpox vaccine इस समय are available currently. All are weakened versions of vaccinia, a live virus that also served as the basis for smallpox vaccine. Virologist Dr. Gagandeep Kang told Indian Express both smallpox and mpox belong to the same family of viruses. डॉक्टर साहब ने कहा है कि स्मॉलपॉक्स और एमपॉक्स जो है ना, ये एक ही क्लैड का है। एमपॉक्स इज लेस सिवियर and has a lower case fatality rates, but is spreading fast because it has animal reservoirs, which smallpox did not have. The most commonly used vaccine is modified vaccinia ankara. इस समय MVA नाम की वैक्सीन है, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है एमपॉक्स के इलाज में। बाकी वैक्सीन है LC16M8, ACAM 2000, ACAM 2000, और ICMR last week called for experienced pharmaceutical companies and research organizations to collaborate on royalty basis for development of mpox vaccine. और दुनिया में वैक्सीन बनानी पड़ी है, हम लोग अभी कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। Why did Africa not get vaccine sooner? अच्छा, अफ्रीका को वैक्सीन पहले क्यों नहीं मिली? हालांकि इस बार जो मैंने देखा WHO का बयान भी था कि एमपॉक्स की जैसी केसेस आना शुरू हो गए थे, हाईलाइट होना शुरू हो गए थे, बिना देरी से वैक्सीन का स्टॉक्स, मेडिसिन का स्टॉक्स वहाँ बढ़ा दिया गया था। हालांकि हम जानते हैं कि एपिडेमिक्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से फैलते हैं, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। द करेंट अवेलेबल एमपॉक्स वैक्सीन आर टू एक्सपेंसिव, $50 to $75 per dose according to WHO for African countries. As a result, they have to usually rely on direct donations by developed countries and vaccine producers. इसीलिए अफ्रीका ताउम्र के डेप्ट में रहता है, उसको ये डेवलप कंट्री से लेना पड़ता है ना, डोनेशन के रूप में। और आप जानते हैं उसके बदले क्या मांगते हैं वो लोग
अगर हम इस पूरे एमपॉक्स वाली कहानी से ऊपर उठे हैं ग्लोबल पेंडेमिक एपिडेमिक से, तो देखिए अफ्रीका बहुत ही नेचुरली रिच रीजन है और एवरीथिंग कम्स विद द कॉन्सिक्वेंसेस। ग्लोबल डिप्लोमेसी उस पर हम नहीं जाएंगे, अभी छोड़िए। फ़िलहाल ये बहुत महंगी वैक्सीन होती हैं, तो ये डायरेक्टली नेशन को डोनेशंस के रूप में लेनी पड़ती है, उसके बदले बेनिफिट देने पड़ते हैं दूसरे नेशन को। गावी एंड यूनिसेफ के नॉट बाय वैक्सीन्स unless the WHO issues an emergency use listing to products or gives them full approval। अच्छा, गावी भी आपका जो आपका ग्लोबल वैक्सीन इनिशिएटिव है, गावी कहते हैं, ठीक है ना, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं, ये असल में ना तभी खरीद सकते हैं जब बिल्कुल बड़ा एक समस्या हो जाए, है ना, कि अब तो इंसानियत पे आ जाए, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए जब तक WHO ये नहीं बोल देता कि इमरजेंसी की बिल्कुल कंडीशन आ चुकी है, ये इंस्टीट्यूशंस आपके वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। इसी वजह से उस नेशन को आसान भाषा में खरीदना पड़ता है। महंगी भी होती है ना। Some experts have said WHO has been too slow in giving such approvals. However, WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said last month that the delay was due to companies' failure to complete the required paperwork। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि WHO सिर्फ इसमें बहुत धीरे धीरे काम करता है और जानते हुए भी कि एमपॉक्स से समस्या बनने वाली है, बहुत समय लगा दिया इसमें। इसमें ना ये आरोप भी लगाया जाता है कि WHO मतलब एक लगाया जाता है, मैं इस पर कॉन्स्पिरेसीज में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर कई आर्टिकल्स में ये खुला खुला लिख कर आता है कि प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का दबदबा इतना है कि देश के बड़े बड़े संगठन, विदेश अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फार्मा कंपनीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। WHO could give its stamps of approval within weeks, he promised, adding that he had given Gavi and UNICEF permission to start the purchasing process। जबकि WHO ने ये कहा, भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे आरोप मत लगाइए हमारे ऊपर, हमने अप्रूवल दिए हुए हैं। अगर कंपनीज हमारे पे समय से कागजी कार्रवाई पूरी कर दें, पेपर वर्क्स, तो हम हफ्ते भर में पूरी परमिट दे देंगे। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा स्टॉक जाता है ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो अप्रूवल तो लेना पड़ता है, पेपर वर्क वगैरह। When should one take the vaccine? Getting a vaccine is recommended for high-risk population, especially during an outbreak. The vaccine can also be administered after a person has been in contact with someone who has mpox। तो मतलब देखिए ये वैक्सीन तभी ज़रूरत लेने के लिए कि या तो बिल्कुल पेंडेमिक से फैल जाए, जो कि ईश्वर करे ना हो कभी, या फिर कोई बंदा डायरेक्टली कांटेक्ट में आया है एक ऐसे पेशेंट के जिसे mpox था। इसके अलावा ज़रूरत नहीं है ऐसी आपकी, है ना। आगे बढ़ेंगे। कोलेजियम को लेकर आर्टिकल जो कि मैंने कल के पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा कोलेजियम का मैटर चल रहा था। 2 जजेस थे, डिस्ट्रिक्ट जजेस थे, उनका प्रमोशन नहीं हुआ और उनके जूनियर का हो गया नीचे से ऊपर, ठीक है, हाई कोर्ट में। तो हिमाचल प्रदेश इस समय इसी में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में है। सीजे साहब ने, जो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ फैसला कर दिया था, कंसिडरेशन दे दी थी, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर से ये कहा कि सीजे साहब अपने पर्सनल ओपिनियन को देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाई कोर्ट की कोलेजियम होती है, कोलेजियम मिलके ही तय करती है कि कौन से जज को कब प्रमोट करना है, कब नहीं करना है। ये थोड़ी सी कोलेजियम वाली कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय। हिमाचल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मगर प्रमोशन को लेके और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द कोलेजियम को लेके समय समय पर आर्टिकल्स आते रहे हैं। तो मैंने आपको कल के पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि आप इसी बहाने कोलेजियम के बारे में जानने का प्रयास करिएगा और ये भी जानने का प्रयास करिए कोलेजियम कहाँ कहाँ पे लागू है इस समय, कहाँ कहाँ पे कोलेजियम चल रहा है विदेश में। मूविंग फॉरवर्ड, वर्ल्ड पेज पे हमारे सामने खासकर इमिग्रेशन को लेके बड़ी खबर है कि जर्मनी ने तय कर लिया है कि जिस हिसाब से इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, अब जर्मनी बॉर्डर्स अपने सख्त करने वाला है। Germany's government and announced temporary border controls to all the countries land borders। मतलब सख्ती कर देगा, अब ऐसा नहीं है कि जिसका मन करे कूद के आ जा रहा है। Germany has hardened its stance on migration in recent years as government scrambles to retake the initiative after support for far right alternative for Germany has surged over its issues। यूरोपियन
देश भी ना आजकल माइग्रेंट पॉलिसी को बदल रहे हैं अपनी, क्योंकि उनमें जगह है नहीं इतनी देशों में, छोटे छोटे देश हैं मगर माइग्रेंट्स आते जा रहे हैं, जॉब्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है यूरोपियन नेशंस में, इसलिए सोशल क्राइसिस ना हो जाए, दे आर इंश्योरिंग दैट देयर हैज़ टू बी अ चेक ऑन द माइग्रेशन. Imposing temporary border controls could be another test of European unity. After a renewed migrant policy for European Union was passed in April 24, Europe's largest economy has made a unilateral bid to deal its migrant issues on its own, which could spark tensions in the EU. Austria on Monday said it would not take in any migrants turned away by the Germany at the border. ऑस्ट्रिया ने कह दिया भैया हम तो जो आए अपना आ सकते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, मगर कुछ देश यूरोपियन यूनियन के कह रहे हैं कि हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे. देखते हैं क्या रहता है. दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट द थिंग्स आउट. मूविंग फॉरवर्ड टू अदर आर्टिकल्स, आज के लिए इतने रखते हैं और बाकी आर्टिकल्स भी ठीक हैं, आपको अगर ज़रूरी लगे तो आप पढ़िएगा. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ और डिस्कस करेंगे कई मुद्दों पे. एक निगाह और मार लेते हैं, कोई ऐसी खबर हो जो हमारे आपको ज़रूरी लगे. बाकी पॉलिटिकल खबरों से बचा करिए, वो हर समय आती रहती हैं एंड दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स. Critically endangered elongated tortoise spotted in Aravallis for the first time. The elongated tortoise, a critically endangered species, was spotted in Haryana's Damdama area. The tortoise is medium sized with a yellowish brown or olive shell and a distinct black blotches at the center of each scute. It has on a nostril a pink ring, मतलब उसके डिपिक्शन बताने का प्रयास कर रहे हैं. The tortoise found in deciduous and highly evergreen forests is distributed across साउथ एशिया में है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडो चाइना और नॉर्थ टू गुआंगजी प्रोविंस, चाइना. देखिए चाइना से लेके भारत, नेपाल, भूटान में इसका मतलब ये क्षेत्र है, ये पाया जाता है. अ डिसजंग टॉर्टोइस पॉपुलेशन एग्जिस्ट इन छोटा नागपुर प्लेटू इन ईस्टर्न इंडिया, और एक थोड़ी सी पॉपुलेशन भी इनकी हमारी छोटा नागपुर प्लेटू में देखी जाती है. सुनील हरसाना साहब एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और नीतीश कौशिक का प्रोजेक्ट फेलो एट को एग्जिस्टेंस और कंसोर्टियम डिस्कवर टॉर्टोइस, उन्हें ढूंढा था, ये लोग रिसर्च का काम करते हैं. और देर हैव नॉट बीन इनफ सर्वेज टू असर्टेन इट्स प्रेजेंस इन अरावलीज, but the tortoise is found in the foothills of Himalayas. It inhabits wetter areas and discovering it here is an aberration than a norm. तो उन्होंने कहा भाई ये यहाँ पे कैसे आ गया, मतलब थोड़ा सा तो पंगा रखता है, पर कोई दिक्कत नहीं, साइंटिस्ट ध्यान रखेंगे. आपके लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है और ये एक टॉर्टोइस है. क्या नाम है? एलोंगेटेड टॉर्टोइस. थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. हैव अ नाइस डे.